नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसकी हम एक्सरसाइज 12.1 इस वीडियो में हम कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 मीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यानी कि जो 2 क्यूब हमें दे रखे हैं जिनका वॉल्यूम कितना दे रखा है 64 मीटर क्यूब। ठीक है, एक का वॉल्यूम कितना है 64 मीटर क्यूब है, तो दोनों का वॉल्यूम अलग अलग होगा। ठीक है, 128 मीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हमें एक तो साइड निकालनी है पहले तो। ठीक है, हमें जो दे रखा है वो लिखेंगे हम सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है 64 मीटर क्यूब दे रखा है। तो यहाँ से हमें साइड निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, इक्वल टू 64। ठीक है, यानी कि साइड हम मान लेंगे या एक्स मान लेंगे या साइड ही लिख देते हैं, इक्वल टू साइड का क्यूब अगर हटाएंगे तो इसके क्यूब रूट लगेगा। ठीक है, और क्यूब रूट लगेगा तो 64 किसका होता है क्यूब, 64 किसका क्यूब होता है 4 का। ठीक है, तो साइड हमारी आ गई है 4 मीटर। ठीक है, साइड का क्या आ गई है 4 मीटर आ गई है, यानी कि हमारी जो विड्थ है 4 मीटर है और लेंथ है वो भी 4 मीटर आ जाएगी, और जो हमारी हाइट है वो 8 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 1 के ऊपर मतलब एक क्यूब के ऊपर एक और क्यूब रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारी जो इसकी हाइट आ जाएगी वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, अब ये बन गया है क्यूबॉइड, तो हमें निकालना है क्या, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमें निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्या होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये होता है। तो फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। 2 लेंथ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट हम ले लेते हैं। तो लेंथ की वैल्यू है 4 इंटू ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 4 प्लस ब्रेथ की वैल्यू है 4, हाइट की वैल्यू है 8 प्लस हाइट की वैल्यू 8 और लेंथ की वैल्यू है कितनी 4। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे इसको सोल्व। 2 इंटू 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32 प्लस 8 4 जा 32, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, इनको एडअप करेंगे तो कितना आएगा 80, और 2 इंटू 80 कितना होगा 160। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा 160 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया पूछ रहा है इसलिए मीटर स्क्वायर लगेगा यहाँ पर, और ये हमारे इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। यानी कि एक होलो सिलेंडर है, उसके ऊपर क्या है एक होलो हेमीस्फीयर लगाया हुआ है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर। अगर हमें डायमीटर दे रखा है हेमीस्फीयर का, तो रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर कितनी जाएगी, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो जाएगी, डायमीटर का आधा, तो डायमीटर कितना है 14, तो 14 का हाफ कितना होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज़ 13 सेंटीमीटर। इसकी टोटल हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर। हमें पता है कि इसकी रेडियस कितनी है हेमिस्फीयर की 7 है, तो 13 में से अगर 7 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है ये 6। तो यहाँ पर तो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर कितनी है हाइट, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, और हाइट ऑफ सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है दोनों का। ठीक है, तो हम कर लेते हैं इनर सरफेस एरिया
ऑफ वेसल। क्या करेंगे हम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πr/h प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2πr²। ठीक है, यहाँ पर r हम अलग अलग लेंगे, यहाँ पे इसको कैपिटल R ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r, सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी है 7 है, इंटू सिलेंडर की हाइट कितनी है 6 है, प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r²। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रेडियस कितनी है हेमिस्फीयर की 7 है, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा क्योंकि r² है इसलिए। एक 7 से एक 7 कैंसिल, यहाँ पर एक 7 से एक 7 कैंसिल। ठीक है, तो क्या करेंगे 2 इंटू 22 यानी कि 44 इंटू 6 प्लस 44 इंटू 7। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें दे दिया है रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर हमें दे दी है। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज़ 15.5 सेंटीमीटर। इसकी टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है और हमारे जो इसकी रेडियस दे रखी है, रेडियस यानी कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी हो जाएगी और रेडियस भी हो जाएगी जो कि है 3.5। तो 15.5 में से हम 3.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाइट ऑफ कोन कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये भी कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लैंट हाइट निकालेंगे पहले तो, क्योंकि यहाँ पे कोन है हमारे पास, तो स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। तो स्लैंट हाइट यानी कि L इक्वल टू √r² प्लस h²। ठीक है, तो अंडर रूट r तो हम निकालेंगे, r होता है 3.5 दे रखा है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस h हाइट कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर करेंगे हम तो क्या आएगा 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144। इन दोनों को एडअप करेंगे तो अंडर रूट के अंदर कितना आएगा 156.25, जिसका स्क्वायर रूट क्या होगा 12.5, यानी कि L की वैल्यू आ गई हमारे पास 12.5, यानी कि स्लैंट हाइट आ गई है। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय, तो निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉय यानी कि ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, ये होता है πr/L प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है 2πr²। तो करेंगे सॉल्व 22/7 इंटू r, कोन की रेडियस कितनी है 3.5 इंटू L कितना है 12.5 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू r²। कितनी है r, यहाँ पर भी 3.5 है, तो 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 10 पॉइंट हट गया है। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, 7 टाइम्स। ठीक है, 2 से 11 टाइम्स, यहाँ तो हो गया है 77, ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स, 5 से ये 2 टाइम्स। ठीक है, 2 से 11 टाइम्स। अब यहाँ पर करना है 11 इंटू 12.5, इनको करेंगे तो 137.5 प्लस 77,
एडअप करेंगे दोनों को तो कितना आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कितना हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। हमें सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड का। तो सॉल्यूशन हम करते हैं मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो कि हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितनी हो जाएगी हेमिस्फीयर की, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी हो जाएगी ये 3.5, क्योंकि अगर इसका डायमीटर कितना है 7 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5, क्योंकि इसकी यहाँ से यहाँ तक जो हमारा ये क्यूब है इसकी क्या है जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है और 7 का हाफ कितना हो जाएगा रेडियस हो जाएगी जो कि 3.5 हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। हमें सरफेस एरिया निकालना है क्यूबिकल ब्लॉक का। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, तो हमें सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक कितना हो जाएगा हमारा 6 × a², क्योंकि क्यूब है और क्यूब क्या सरफेस एरिया क्या होता है 6 × साइड का स्क्वायर होता है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr² माइनस एरिया ऑफ बेस क्या होता है πr² होता है। तो यहाँ पर देखो 2πr² में से πr² कैंसिल होगा तो कितना बचेगा πr², तो 6a² प्लस πr², क्योंकि 2πr² में से π² कैंसिल हुआ तो πr²। तो अब हम सोल्व कर लेते हैं 6 × इसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर की है, तो 6 × 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 × r, रेडियस कितनी है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। तो 6 × 7 का स्क्वायर होगा 49 प्लस 22/7 × 3.5/10 करेंगे तो 35/10 बन जाएगा। ये इसका भी डेसिमल रिमूव करेंगे। ठीक है, 7 से ये कितनी टाइम्स 5 टाइम्स, 5 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये 11 टाइम, तो 11 × 35/10 है। और ये 6 × 49, 6 × 49 प्लस 11 × 35/10, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 5 है ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच डेट द डायमीटर L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. यानी कि जो हमारा एक क्यूबिकल वुडन बॉक्स ब्लॉक है उसमें से एक हेमिस्फीयर, जैसे ये क्यूबिकल एक वुडन ब्लॉक है उसमें से हेमिस्फेरिकल क्या निकाल लिया है, एक स्पेस कर दिया है, डिप्रेशन कर दिया है और उसको बाहर निकाल दिया है। तो हमें क्या करना है, उसका डायमीटर L दे रखा है और उस एज के इक्वल है, जो एज है ना क्यूब की उसके इक्वल है उसका डायमीटर, ऐसे बता रखा है। तो हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब या क्यूबिकल ब्लॉक। ठीक है, जो कि हमें L दे रखा है, ये दे रखा। ठीक है, तो क्या कर देंगे, रेडियस अब रेडियस किसकी होगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगी,
आर होती है रेडियस, जो कि होगी L/2 हो जाएगी। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हमें निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 इंटू L स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है 2πr स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है πr स्क्वायर। तो 6L स्क्वायर 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस का πr स्क्वायर बचेगा। हमारे पास r की वैल्यू है L/2, यहाँ पुट कर देंगे, तो 6L स्क्वायर प्लस पाई इंटू L/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जगह 6L स्क्वायर प्लस πL स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ से L स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 6 प्लस π/4 और यहाँ पर L स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल स्ट्रक टू ईच ऑफ इट्स एंड, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है 14 मिलीमीटर। ठीक है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। डायमीटर इसकी क्या है 5 mm है, तो रेडियस कितना हो जाएगी 5/2 हो जाएगी इसकी रेडियस। ठीक है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी हो जाएगी 5/2 यानी कि 2.5 mm। ठीक है, और लेंथ निकालेंगे हम सिलेंडर की, लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी, सिलेंडर यहाँ से यहाँ तक की है, तो इसकी 5/2 और 5/2 कितना होगा 5, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 mm हमारी इसकी लेंथ आ जाएगी, तो 9 mm। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर भी निकालना है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, अब जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है वही रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगी, तो 5/2 हो जाएगी, ये भी 5/2 mm। ठीक है, यानी कि 2.5 mm हम इसको लिख सकते हैं। अब सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल हमें निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू, क्योंकि 2 है ना यहाँ पे हमारे हेमिस्फीयर, 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr स्क्वायर। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2πRh प्लस 2 इंटू 2 4πr स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम पाई कॉमन ले लेते हैं, 2π यहाँ से ले लेते हैं कॉमन दोनों में से, तो यहाँ से बचेगा RH प्लस यहाँ से बचेगा 2r स्क्वायर। ठीक है, तो 2π इंटू r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर सिलेंडर के लिए, रेडियस वही 5/2 इंटू h की वैल्यू कितनी है हाइट यानी कि लेंथ 9 है, प्लस 2 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 5/2 इंटू 5/2, 5/2 इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 25/2 बन जाएगा यहाँ पर, और 2 भी यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 से ये
2 कैंसिल हो जाएगा। अभी कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचेगा पाई, 5 9 जा 45 प्लस 5 5 जा 25। इनको एडअप करेंगे हम तो कितना होगा 70 पाई, जो कि हमारा इसका क्या हो जाएगा कैप्सूल का ये आ जाएगा। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू भी हम पुट कर लेते हैं तो 22/7 इंटू 70, 7 से 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल कितना हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर surmounted by a conical top if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively. The slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. हमें स्लैंट हाइट दे दी है, हमें यहाँ पर उसने रेडियस भी दे दी है, डायमीटर दे दिया है, सिलेंडर की हाइट दे दी है। हमसे बोल रहा है कि जो उसमें कैनवास लगा है टेंट बनाने में वो फाइंड आउट करना है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है और उसके जो प्राइस जो लगा है उसको बनाने में वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो हम करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि हमें दे रखी है 2.1 मीटर। ठीक है, और हमें दे रखी है रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर हमें निकालनी है जो कि हमें डायमीटर दे रखी है। डायमीटर कितना दे रखा है 4 मीटर दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4/2 यानी कि 2 मीटर हो जाएगी रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, हमें हाइट दे रखी है कोन की, वो भी स्लैंट हाइट, तो हम लिख लेंगे स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है हमें, ये दे रखी है 2.8 मीटर। अब हमें निकालना है इसमें क्या, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड। तो एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इन दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा इसके क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी कैनवास की। फिर उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी प्राइस भी आ जाएगी। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πr_l प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr_h। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू, ठीक है, रेडियस कितनी है यहाँ पर, रेडियस ऑफ कोन, तो रेडियस ऑफ कोन भी वही है जो सिलेंडर की रेडियस है, कितनी है 2 मीटर, इंटू लेंथ एल स्लैंट हाइट यानी कि 2.8 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है यहाँ पे 2 और हाइट कितनी है 2.1 है हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पर 10 से डिवाइड कर देंगे तो 21 हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे इसका तो 10 आ जाएगा अपोन में, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। ठीक है, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 5 टाइम्स। अब इन सबको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 22 इंटू 4 88/5 प्लस कितना हो जाएगा ये 44 इंटू 3 132/5। एडअप कर लेंगे इनको तो कितना आएगा 5, 8 और 2 कितना हो गया, 10 का 0 कैरेट का 1, 8 और 4 कितना हो गया 12 का 2 कैरेट का 1, 220 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 44 मीटर स्क्वायर, यानी कि कैनवास की जो लेंथ है वो तो कितनी आएगी 44 मीटर स्क्वायर आएगी। तो कॉस्ट ऑफ
1 मीटर स्क्वायर कैनवास। कितनी दे रखी है उसने? 500 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ कितने मीटर? 44 मीटर स्क्वायर कैनवास। तो कितना जाएगा? 44 इंटू 500, तो कितना आएगा? 22,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो 22,000 रुपीज़ का उसको कैनवास खरीदना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज़ 2.4 मीटर एंड डायमीटर इज़ 1.4 मीटर, ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज़ होलोड आउट। यानी कि एक कोनिकल कैविटी बना रखी है उन्होंने, जो कि सेम तो हाइट है और सेम ही उसका क्या है? डायमीटर है। इज़ होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। हमें ये जो सॉलिड रिमेनिंग बचा है ना, इसका टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। ठीक है, और वो भी किस में निकालना है? सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। यहाँ पे हमें मीटर में दे रखी है सारी डिजिट्स, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें इसको निकालना है। तो सबसे पहले तो हाइट ऑफ सिलेंडर हम लिख लेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि हाइट ऑफ कोन के इक्वल है, हाइट ऑफ कोन जो कि कितनी है हमारे पास? 2.4 मीटर है। ठीक है, और डायमीटर हमें दे दिया है 1.4 मीटर। तो रेडियस क्या आ जाएगी? रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन, दोनों की रेडियस इक्वल हो जाएगी। 1.4 का हाफ करेंगे तो 0.7 मीटर आ जाएगी रेडियस हमारी। तो हमें स्लेंट हाइट निकालनी पड़ेगी, स्लेंट हाइट। ठीक है, जो कि L होती है, इसका फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। √r का स्क्वायर यानी कि 0.7 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। h कितना है यहाँ पे? 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर कर देंगे, 2.4 का स्क्वायर। 0.7 का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना आएगा? 0.49 प्लस 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो 5.76। अब इनको एडअप करेंगे तो अंडर रूट के अंदर कितना आएगा? 6.25, जो कि सॉल्व आउट करेंगे इसको तो 2.5 का क्या होगा? ये स्क्वायर रूट बनेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? यहाँ तो आ गई है हमारी स्लेंट हाइट, L की वैल्यू आ गई है। अब आगे क्या निकालना है हमें? टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या करेंगे? पहले तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसमें प्लस करना पड़ेगा एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है 2πRh प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन तो πRL प्लस बेस ऑफ सिलेंडर जो कि होता है πr²। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 22/7 इंटू R की वैल्यू है 0.7 इंटू H की वैल्यू है 2.4 प्लस πRL है तो पाई की वैल्यू 22.7, R की वैल्यू है यहाँ पे 0.7, L की वैल्यू आई थी 2.5 प्लस πr² यानी कि 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। ठीक है, इन सभी को सॉल्व आउट करेंगे हम तो इसका पॉइंट हटा करके 10 रख देंगे तो 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर भी पॉइंट हटा देंगे हम, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पर भी पॉइंट हटा देंगे तो एक 7 से एक 7 कैंसिल। ठीक है, अब इन सब को सोल्व करेंगे हम तो 4.4 इंटू 2.4 प्लस 2.2 इंटू 2.5 प्लस 2.2 इंटू 0.7। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 10.56 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो 5.50 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1.56
और इन सबको एडअप करेंगे तो हमारे पास आएगा 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, यानी कि यहाँ से हेमिस्फीयर पार्ट उसका निकाल दिया है। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 10 सेंटीमीटर एंड इट बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है हमें। और हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल हमें निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो क्या करेंगे, वही कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, क्योंकि ऊपर भी है एक और एक नीचे भी है, तो 2 हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या होगा, हेमिस्फीयर, तो ये होता है 2πr स्क्वायर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पर है कितनी 3.5 इंटू एच की वैल्यू है 10 प्लस 2 इंटू 2 और 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है हमारे पास 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। यहाँ पे अपॉन 10 करेंगे, ये 5 टाइम्स 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये 7 से 5 टाइम्स, 10 से 10 कैंसिल, और इनको सोल्व कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो ये होगा 44 इंटू 5 प्लस 44 इंटू 3.5, और जब हम इनको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा इसकी हो जाएगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, जो कि है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज होती है 12.1 कंप्लीट। सो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।